नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। देखिए, एडुटेरिया का जो हमने बिहार दरोगा का सेट स्टार्ट किया था, हमने 15 सेट उसका कंप्लीट कर लिया। आज से जो हम सेट करेंगे वो प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का सेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो सेट है वो देखिए, ये 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसका मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आइए उसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए, एग्जाम के समय की बात कर रहा है। जब 2008 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है। अब अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वां है, ठीक है। 15वां राष्ट्रपति है और ये पहली आदिवासी महिला है जो कि इनका जो और पहली राष्ट्रपति है जिनका आज़ाद भारत में जन्म हुआ है, ठीक है। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप याद रखिएगा। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? देखिए, 23वें सेना प्रमुख एग्जाम के समय 2008 की बात है, तो उस समय दीपक कपूर, ठीक है। और ये 23वें, और अभी जो है ना, अभी वर्तमान में वो 29वें हैं। कौन है? मनोज पांडे जी। कौन है? मनोज पांडे। अगला देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो इनमें से पूछ रहा कौन कौन से भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तीनों जो है ना, ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। देखिए, आरसी लाहोटी, ये जो है 2004 से 5 थे। के एन सिंह, जो के एन सिंह है ना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सबसे कम दिन तक ये मुख्य न्यायाधीश रहने वाले हैं। मतलब ये 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक ये रहे हैं। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है मुख्य न्यायाधीश का इनका। और के जी बालकृष्णन जो है ये कब से? ये 2007 से 2008 तक रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 2007 से 2010 तक, 2007 से 2010 तक है, ठीक है। चलिए, और वर्तमान में जो है वो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ है। 50वें ये है मुख्य न्यायाधीश। ये 9 नवंबर 2022 से है अपने पद पर। अगला देखते हैं, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, राज्य जो मंत्री परिषद है ना, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो केंद्र में जो राष्ट्रीय मंत्री परिषद है वो किसके प्रति? वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तो ये एग्जाम के समय का है। तो ये कब किसके साथ किया था? तो ये किया था तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। किसके साथ? तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये पूर्णिया जिला अग्रणी है, ठीक है। और राज्य की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल राज्य पूरे देश में अग्रणी है जूट के उत्पादन में। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो ये किस क्षेत्र से किया था? तो इन्होंने किया था आरा से, भोजपुर आरा से इन्होंने किया था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो ये कौन बनाए गए थे? ये एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने विजिटर पद से 2011 में त्यागपत्र दे दिया था। बिहार के लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो ये कितने क्षेत्र पर होता है? तो ये आपको होता है 60% क्षेत्र पर। कितने? 60% क्षेत्र पर। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत वो अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो कौन है? आर वेंकट रमणी हैं, ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार 47.53% है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 61.80% है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो किससे? ये हॉकी से, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को ये खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला देखिए, 15 नंबर है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। व्यापगत का सिद्धांत
ठीक है, यानी लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन्स का जो सिद्धांत जो दिया था, हड़प नीति का जो सिद्धांत, वो किसने दिया था, किससे संबंधित है, तो ये है आपका लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये देखिए टेनिस और फुटबॉल दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी और सॉरी ये जो है ट्राई बेकर, ये ट्राई बेकर बी और सी, यानी कि फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। ठीक है, बी और सी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, तो ये है कुमारगुप्त प्रथम। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो ये किसकी राजधानी थी, ये मीर कासिम की राजधानी थी। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से ये अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था। ठीक है, स्थानांतरित किया था कहाँ से, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था राजधानी को। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। क्या था, गुजरी देवी। और वो गुरु तेग बहादुर के वो लड़के थे, यानी कि 9वें गुरु। ठीक है, सिख धर्म के जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी के ये पुत्र थे, जो कि ये सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। और इनके बाद से जो गुरु का पद को खत्म कर दिया गया इन्हीं के द्वारा। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कामयानी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है, तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। अगला देखिए, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच, किस किस के बीच हुआ था, तो देखिए ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, अंग्रेज इसमें जीत गए थे इस युद्ध को। और इसी के बाद से जो भारत पर पूरा कब्जा जो है ये अंग्रेजों का हो गया। अगला देखते हैं, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। देखिए, बिहार में जो प्रमंडल है, प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9, और जिलों की संख्या कितनी है, 38। ठीक है, और प्रखंड कितने हैं, 534। ठीक है, देखिए ये जो प्रमंडल है ना, मतलब बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। ठीक है, जैसे एक देश भारत को कितने राज्यों में, तो आपको 28 राज्यों में बांटा गया है। और एक राज्य की जो इकाई है, मतलब कि 9 इकाई में प्रमंडल बांट दिया गया। फिर प्रमंडल से छोटा होता है जिला, डिस्ट्रिक्ट 38 जिला में। उसके बाद प्रखंड के रूप में यानी 534 प्रखंड, फिर ग्राम के रूप में ऐसे विभाजित, ऐसे उसको यानी कि शासन के यानी प्रशासन वहाँ पे नियंत्रित करने के लिए इस तरीके से उसको एक छोटे छोटे यूनिट में बांटा हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देखिए एक की जनगणना के अनुसार जो बिहार की जनसंख्या थी वो थी 8,28,78,000 इतना, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो वो कितना, वो था 10,40,99,452। ठीक है, 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, तो सितारा देवी जो है वो लोक नृत्यांगना है। क्या है, लोक नृत्यांगना। ये जो है एक कथक से संबंधित है, ये कथक नृत्यांगना से संबंधित है। ठीक है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक आपका जो लोक नृत्य है ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। चलिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कहाँ हुआ था, ये पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म है ना, वो जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कहाँ, कुंडग्राम में जन्म हुआ था इनका, कुंडग्राम में। ठीक है, और ये कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, 540 BC ईसा पूर्व में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ स्थित है, तो नेपाल में स्थित है।
ठीक है। और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि मृत्यु को परिनिर्वाण बोलते हैं बौद्ध धर्म में, तो उनका जो हुआ था वो हुआ था 483 बीसी में, ठीक है। 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 563 बीसी में, महात्मा बुद्ध का। झारखंड देश का कौन सा राज्य है, मतलब कि जब झारखंड बना, जब झारखंड राज्य की गठन हुई तो वो कौन सा राज्य बना था, तो कौन से नंबर का 28वां राज्य बना था। जो झारखंड बिहार को विभाजित करके 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ, ठीक है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो अपने देश में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2019 में राज्य के दर्जा, राज्य या वहाँ की जो राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में, यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में उसे मान्यता दे दिया गया, तब अभी 28 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की जो सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का राजा था। भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, सत्याग्रह जो शुरू किया था वो चंपारण में शुरू किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है, तो ये खोला था, ये इजराइल में 2007 में। कहाँ खोला था, जून 2007 में इजराइल में। अगर देखा जाए तो विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखा किसका है, तो भारतीय स्टेट बैंक का है, ठीक है। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है, तो ये अफगानिस्तान है। देखिए, सार्क शिखर सम्मेलन 2007 में दिल्ली में इसे सदस्यता दिया गया था, ठीक है। जो 2007 में सार्क का शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, दिल्ली में, और वहीं पे अफगानिस्तान को सदस्यता दिया गया था। सार्क का जो स्थापना हुआ था वो 8 दिसंबर 1985 में, कब, 1985 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है न्यूयॉर्क में है। 42 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को किसने कैद किया था, तो ये औरंगजेब ने कैद किया था। अगला है 43 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। तो जो बेलगांव अधिवेशन था वो 40वां अधिवेशन था, ठीक है। और 40वें अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था इन्होंने। बंगाल का विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1905 में हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से। जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो राजा भोज जो थे वो परमार राजवंश से संबंधित थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो ये किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को। वर्ष 1857 के मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो ये 10 मई 1857। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था, तो ये 30 जनवरी 1948 को। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई, तो ये नेपाल में। देखिए, नेपाल में 28 मई 2008 को वहाँ पे गणराज्य स्थापित किया गया, ठीक है। और यहाँ 1768 ईस्वी से राजतंत्र स्थापित हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यानी 1768 से राजतंत्र ही चलते आ रहा था। यहाँ पे 28 मई 2008 को यानी गणराज्य स्थापित हुआ वहाँ पे नेपाल में। और जो वहाँ का जो नया संविधान है ना, वो 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ, 20 सितंबर 2015 से लागू हुआ नेपाल का।
राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी कौन किया था? तो ये कौन किया था 2010 में? तो 2010 में जो किया था भारत ने किया था, ठीक है। और जो 24वां जो अभी जो 2022 में जो हुआ कॉमनवेल्थ, तो उसका मेज़बानी कौन किया? इसका किया इंग्लैंड ने, बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। अगला देखते हैं, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ है? तो ये जो ओलंपिक खेल यानी कि ग्रीष्म ओलंपिक जो खेल हुआ, ये 2008 में, ये इसका कौन सा संस्करण था? 29वां संस्करण था, ठीक है। ये कहाँ हुआ? चीन में हुआ, ठीक है। और जो 32वां जो है ना 2021 में, देखिए होना था 20 में, लेकिन कोविड के चलते ये नहीं हो पाया था। तो जो 32वां है 2021 में किया गया, जो 20 में होना था 21 में किया गया। कहाँ पे किया गया? जापान में किया गया, ठीक है। और जो 33वां होगा तो 20/4 4 साल पे होता है, तो 24 में होगा, क्योंकि वो 20 वाला ही 21 में हुआ था, इसलिए फिर 20 से ही 4 साल जोड़ेंगे, तो 24 में होगा। तो ये 24 में कहाँ पे होगा? ये पेरिस, फ्रांस में होगा 33वां, ठीक है। और 34वां जो होगा अमेरिका में 28 में होगा। अगला देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दूध उत्पादन से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं, सतलज, चिनाब और रावी। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका असली जो नाम है दलीप सिंह राणा। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो कौन सी चलाई गई? तो ये चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 ट्रेनें चलाई गई है। एक है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है बंधन एक्सप्रेस, और तीसरा जो कि 2022 में चलाया गया वह है मिताली एक्सप्रेस। और देखिए, जो समझौता एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाने वाली ट्रेन है। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये कौन हटा सकता है? संसद, महाभियोग द्वारा। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो पुर्तगाल से। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन जो कप का संबंध है वो हॉकी से है, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। जातक पवित्र ग्रंथ है कौन से धर्म का? तो ये बौद्धों का ये जो है पवित्र ग्रंथ है। देखिए, जो जातक है ना, सबसे पवित्र जो ग्रंथ माना जाता है बौद्धों का वो त्रिपिटक है, और त्रिपिटक का ही ये भाग है जातक, ठीक है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर के साथ जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिया था इन्होंने। किस भाषा में? पाली भाषा में। आइए, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो ये जम्मू कश्मीर के। देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो विशेष प्रावधान थे वो सभी को खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। किसका अनुवाद था रज्मनामा? तो ये जो था ना महाभारत का अनुवाद था। इसको किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था, ठीक है। अकबर ने रज्मनामा के नाम से महाभारत का जो अनुवाद फारसी में करवाया था। अगला है, देखिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? तो किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो देखिए, जो सुनहरा फरमान है ना वो कब किया गया था? 1632 में। ये देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान ने यह फरमान अंग्रेजों को दिया था। इसके तहत क्या था कि 500 पैगोड़ा सालाना देना पड़ता था अंग्रेजों को, और ये 500 पैगोड़े पर पूरा साल भर 500 पैगोड़े पर पूरा साल भर जो थे गोलकुंडा के जो बंदरगाहों पर बिना रोक टोक वो लोग अपना व्यापार कर सकते थे, ठीक है। तो ये
1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, कब किया था? तो ये किया था 1510 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूमा से। ऑप्शन नंबर बी, रेशम के कीड़े के प्यूमा से, प्यूपा। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकता है? तो देखिए, ये उपर्युक्त सभी काम करने में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? एंटर। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है? देखिए, इंटरनेट कार्यप्रणाली से ये सभी है, www, HTTP, ईमेल, ये सभी। अगला देखते हैं कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, सभी को खून दे सकते हैं, मतलब ब्लड दे सकते हैं। तो ये ओ। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये गन्ना का। किसका? गन्ना का। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो विटामिन के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? घेंघा। पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? उसके स्रोत जो है, पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो आयरन पाया जाता है। दंत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, जो दांत झड़ने लगता है, गिरने लगता है, तो उसका जो मेन मुख्यतः कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है टिटनेस की रोकथाम के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए। अल्बर्ट आइंस्टीन थे, क्या थे भाई? तो ये भौतिक शास्त्री थे, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। संक्षिप्त रूप PSLV का संक्षिप्त रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डी। दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखिए, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग पर कोई अंतर नहीं आता, मतलब अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस जिम्मेदार है? तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये किस में? सौर लालटेन में, यानी सोलर लालटेन में। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, मतलब किससे मापा जाता है विद्युत धारा को? तो एमीटर से मापा जाता है। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजेशन जो किया जाता है ना, कि जिसमें जंग ना लगे लोहा में, तो वो उसमें क्या चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो है हीरा। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो किसका नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो सेट है ये ख़त्म हो गया, पहला सेट, और अगला सेट हम लोग कल करेंगे। और आप लोग को एडिटेरिया का यदि आप सेट नहीं किए होंगे तो ये हमारे प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।